वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज आए हम आपको नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में बना रखा है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव को हम कैसे कर सकते हैं। और बहुत आसान है। आज हम इस टॉपिक को धुआं करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट के कहीं जैसे ऊपर जाने से पहले हमें सीढ़ी की जरूरत होती है, ऐसे ही अगर हमें एक्टिव पैसिव करनी है आगम जी, तो हमें किसकी जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी कि हमें टेंस आना चाहिए। अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट का टेंस पता है शिवांश, तो फिर हम आसानी से जा सकते हैं, वरना नहीं पता तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है ना देव? तो ये आपको समझना है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इस चीज को लेकर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो पहचान हम जानेंगे। चांद, क्या पहचान होती है? चुका होगा, चुके होगे, ये इसकी पहचान है। अगर हेल्पिंग वर्ब में जाते हैं रिशु, क्या पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब? सेल है और विल है। और कौन सी फॉर्म लगाते हैं इसमें हम विशाल? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि अगर हम ये बोले फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुके होंगे, तो एक आसान ट्रैक बन जाता है। और टेंस हमने डिस्कस करते हैं कि विल हैव और सेल हैव इसमें हम लगाते हैं। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बढ़ाते हैं तो विल हैव और सेल हैव, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के अंदर बीन लगा देते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर ऑब्जेक्ट, और इसके पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अगर कोई भी एक्टिव क्या है, मैंने बताया कि जो टेंस है वो एक्टिव होता है, और जब पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय इस तरीके उसमें चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं सक्षम will have written 2 letters। तो अगर आप ये देखें कि सक्षम will have written 2 letters, और मैंने हमेशा बताया है सुधांशु कि जब हम अंग्रेजी के साथ साथ में उसकी एज इंडियन हिंदी भी पता होने में चाहिए, ताकि हम सही लिख सकें। प्रत्येक समझ में आया ना? तो will have यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं पूछूं सक्षम will have written 2 letters, तो अमित क्या हिंदी होगी इसकी? अगर मैं इसकी हिंदी पूछूं आपसे, सक्षम 2 पत्र लिख चुका होगा। यानी कि विल हैव और सेल हैव का मतलब है चुका होगा, चुके होगा। आप इनको हिंदी में याद कर दो ऐसे एज इंडियन। तो यहाँ पर हमने सक्षम विल हैव, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी थर्ड फॉर्म 2 लेटर्स इस तरीके से। और अब डिस्कस करेंगे बाल की खाल की बात। जो सबसे पहला जो वर्ड हम जब लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद क्या नाम है आपका? यथार्थ। क्या ये इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये वर्ब होती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मदद करने वाला है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अगर मैं सीधा उठा के लिख दूं सक्षम रिटर्न, तो आप देखोगे कोई भी टेंस नहीं होता, क्योंकि थर्ड फॉर्म थोड़ा आते किसी भी टेंस के अंदर। तो अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी हमारी, विल हैव, सेल हैव, हैज, हैव, हैड। कोई, क्योंकि कभी भी थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आ सकती, ये बात ध्यान रखना। साथ कुछ ना कुछ आफत लेके आती है। ठीक है ना भाई? तो ये जरूर ध्यान रखें। 2 लेटर्स, 2 लेटर्स क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। और हमने बताया था कि 1 2 का 4 और 4 2 का 1। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बहुत आसानी से। अगर हमें ये चीजें पता है तो आपके पड़ोस की ताई भी कर देगी, या नहीं करेगी भाई? तो ये हमें ध्यान देना है कि तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे? 2 लेटर्स, 2 लेटर्स। अब सीधी सी बात है कि नियम क्या कहता है कि आई और वी के साथ हम सेल हैव लगाते हैं और अदर्स के साथ विल हैव लगाते हैं। तो उस रूल पे भी चल सकते हो। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो तो 2 लेटर्स की जब हम बात करें तो 2 लेटर्स के साथ हम क्या लगाएंगे पीछे? क्या नाम है आपका? शिवांश, आप बताओ। विल हैव, 2 लेटर्स है, विल हैव लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेल हैव लगा दिया तो वो एक डिटर्मिनेशन दर्शाएगा, गलत हम उसको भी नहीं बोल सकते।
तो टू लेटर्स हमने बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट का, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इन्होंने बताया कि विल हैव लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है आदित्य कि विल हैव तो लगा दिया, लेकिन क्या विल हैव कुछ और लगेगा? नहीं लगेगा। क्या विल हैव बीन ये दिया है दोनों के साथ, तो यहाँ पर हमने बीन लगा दिया। अब जब हम जान बीन लगा दिया तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हम को क्या करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, प्रत्यक्ष ने आज कमाल का शॉट लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है चांद? इसमें रिटर्न। इसमें रिटर्न जो हमारी, एक बात और, ये तो उस पड़ोसी के दो लड्डू की तरह है कि इसमें आपको देने कुछ नहीं और मिलने हैं, यानी कि रिटर्न जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म में ढूंढनी नहीं है। मोस्ट ऑफ का क्वेश्चन होता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म होती है, किसी में सेकंड होते में थर्ड बनानी पड़ती है। इसमें तो आंख बीच के नमस्ते जी कर दो, बुला लो कि आ जाओ जी, वेलकम, वेलकम बैक नहीं होगा। तो ये थर्ड फॉर्म दी है ऑलरेडी, इसमें थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं तो अगर आप कॉमन वो देखें विशाल, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे? फिर हम फिर लगाएंगे बाय। वो बाय वाला बाय, बाय वाला बाय नहीं, बाय दोबारा वाला बाय। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे सक्षम जी? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सक्षम। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बस रूल को आपको फॉलो करना है, वरना इतना आसान है कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं अफर्मेटिव की बात करूं, आगम, अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ के बोलो। हाँ, जिसमें नोट नहीं लगता। नेगेटिव किसको बोलते हैं? जिसमें नोट लगता है। ठीक है। इंटरोगेटिव किसको बोलते हैं? जिसमें क्या से शुरुआत होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। डब्ल्यू और एच फैमिली किसको बोलते हैं? हाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर या हाउ ये से शुरुआत होती हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया? एफर्मेटिव। और इसको हमने एक्टिव भी बोल दिया, और ये बन गया हमारा पैसिव। ठीक है, समझ गए ना? तो ये जब हम करते हैं तो इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जैसे दे, ये आपसे पूछूंगा मैं, दे विल हैव टेकन टी, दे विल, यहाँ पर वो एक बार देना साफ करने के लिए, क्योंकि ये हमें नेगेटिव में दूंगा मैं आपको। दे विल नॉट हैव करेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा, नोट जो है विल या सेल के बाद आएगा। इस तरीके से जरूर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। दे विल नॉट हैव टेकन टी, तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे, एक्टिव पैसिव में नेगेटिव, इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो जहां पर विल नॉट हैव आ गया, तो मैंने बताया था कि विल हैव और सेल हैव का हिंदी में क्या मतलब होता है? चुका होगा और चुकी होगा, ये मतलब है इसका, ये याद रख लो। कहीं पर भी आपको विल हैव सेल हैव समझ में आ सकता है। यथार्थ आप बताओ, दे विल नॉट हैव टेकन टी, क्या मतलब है इसका? हिंदी में ही बताना है, मैं तो इंग्लिश में पूछ रहा हूँ। हाँ, टेकन टी। आप बताओ भाई। वे है नहीं है, ये वे है। बहुत सारे बच्चे ये बहुत सारी गलती करते हैं कि दे को ना वह बोल देते, नहीं, वे होता है। वे, दे विल नॉट हैव टेकन टी, वे चाय नहीं पी चुके होंगे, यानी कि विल नॉट और सेल हैव का नॉट का मतलब ये है। अब हम चलते हैं, वन स्टूडेंट वन क्वेश्चन। अब सबसे पहला वर्ड जो बताएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा इसको, आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले रिशु जी मैं क्या लिखूं यहाँ पे बताइए? और घर में मम्मी देख रही होंगी, वीडियो देखते हैं मम्मी, है, टी लिखूं? चलो टी बिल्कुल सही है, गुड। अब टी के बाद आप बताओ विशाल, मैं क्या लिखूं नेक्स्ट? एक एक वर्ड बताना है आपको। हेल्पिंग वर्ब में क्या? हेल्पिंग वर्ब में विल, टी विल। आदित्य आप बताओ क्या लिखूं? उसके बाद क्या लिखूं? नोट। उसके बाद अंश, हैव, टी विल नॉट हैव। फिर उसके बाद आप बताओ क्या लिखूं?
टी विल नॉट हैव क्या, बीन, वेरी गुड, क्योंकि रूल सीधा चल रहा है, बीन। फिर चांद, उसके बाद क्या लिखूं, टेकन, मैं सबसे पूछ रहा हूं बेटे। उसके बाद क्या लिखूं, बाय, वेरी गुड, सिद्धांशु ने भी बड़े स्ट्रोक लगाए। और उसके बाद क्या लिखूं, ये मैं पूछूंगा अमित जी से, अमित है, डैम, दे को हम किस में चेंज करेंगे, हाँ ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखें कि दे को हम डैम में यूज कर देंगे। और इस आसानी के साथ हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव की जो एक्टिव पैसिव है वो बना ली है। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हम केवल इतना ही रखेंगे। इसका रीजन ये कि भाई हम चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी जो आपको समझ में आए इसको आप कर सको, वो शानदार होता है। तो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको अप्लाई करें। क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूं मैं, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे में है, वी shall have made a cup of tea, we shall have made a cup of tea, ये हमारी एक्टिव है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर देंगे, और देखते हैं कौन देता है पहले। वी shall have made a cup of tea। इस आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।